साथियों नमस्कार। एडवोकेट नरेंद्र जोशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट होने वाला डेब्ट सॉल्यूशन पार्ट 20 लोन डिफॉल्ट और लोक अदालत कोई महत्वपूर्ण टॉपिक नहीं है, क्योंकि इस टॉपिक पर हम कई बार जानकारी दे चुके हैं। इसीलिए इस पार्ट की जरूरत ही नहीं थी, किंतु लगातार कई साथियों के लोक अदालत के नोटिस आते जा रहे हैं और इस कारण जरूरी हो चुका है कि हम इस टॉपिक पर वीडियो पोस्ट करें। वैसे लोक अदालत के मैटर में आप करीब पुराने 5 वीडियो मेरे देख चुके होंगे, जहां मैंने लोन डिफॉल्ट के मैटर में लोक अदालत पर डिटेल बात की है। लेकिन यहां पर एक छोटा सा वीडियो पोस्ट करूंगा जहां मुद्दे की बात बताऊंगा कि किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते यदि आपको लोक अदालत के नोटिस आ रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, क्या आपका जाना जरूरी है, आप गए तो क्या होगा, नहीं गए तो क्या होगा। इसी मुद्दे में बात कर रहे हैं, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। पहले ही कह चुका हूं कि विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते यदि आपका लोन डिफॉल्ट हो गया है तो आपको लोक अदालत के नोटिस आ रहे हैं। ये लोक अदालत के नोटिस जो है वह रिकवरी कॉल के माध्यम से भी आ रहे हैं, यानी कि फोन करके आपको धमकाया जा रहा है कि आपके नाम पे लीगल नोटिस इश्यू हो गया। जैसे मान लो आपका फांसी का वारंट आ गया, इस तरीके से डराया जाता है। व्हाट्सएप पे लगातार मैसेज आ रहे हैं कि लोक अदालत में आपका आना अनिवार्य है, नहीं आओगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, दुनिया भर की बात है। एक होता है कोर्ट का नोटिस, जो लोक अदालत का रियल नोटिस होता है, जो या तो पुलिस के द्वारा भी आ सकता है आपके पास, या पोस्ट के जरिए भी आ सकता है, या फिर कोर्ट की मेल आईडी के थ्रू भी आ सकता है। थोड़ा सा तरीका चेंज हुआ है इस बार। कुछ लीगल फर्म को कोर्ट बनने का शौक चढ़ा हुआ है तो वो भी आपको लोक अदालत का नोटिस भेजते हैं, यानी कि लीगल फर्म भी अपनी तरफ से लोक अदालत के संदेश आपको भेजते हैं। और उन नोटिसों के अंदर ये लिखा जाता है कि यदि आप इसमें अपीयर नहीं हुए ना तो आपके खिलाफ वारंट हो जाएगा, गिरफ्तारी हो जाएगी, प्रॉपर्टी कुर्क हो जाएगी, ढेरों बातें लिखी जाती है। तो किसी भी माध्यम से XYZ, हम किसी का नाम नहीं लेते हैं, किसी भी माध्यम से यदि आपको लोक अदालत का नोटिस आया और आपको यदि डराया जाता है कि नहीं गए तो वारंट जारी हो जाएगा, प्रॉपर्टी अटैच हो जाएगी, जेल भेज दिए जाओगे, आपके खिलाफ अवार्ड हो जाएगा, पंचायत जारी हो जाएगा, किसी कोर्ट में अपील नहीं कर पाओगे, तो ये ध्यान रखें कि लोक अदालत कोई क्रिमिनल कोर्ट नहीं है। लोक अदालत कोई क्रिमिनल कोर्ट नहीं है, नहीं यहां पर मैं इसको सिविल कोर्ट का भी नाम दूंगा, कोई सिविल कोर्ट भी नहीं है। लोक अदालत एक प्लेटफॉर्म है आपके आपसी विवादों को सुलझाने का। जिस तरह आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट में कंपनी एक कंसिलिएशन के लिए कंसिलेटर को नियुक्त करती है, कंसिलेटर आपको नोटिस भेजता है कि भाई तुम आ जाओ, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट के अंतर्गत हम आपकी मध्यस्थता करेंगे। और जैसे आप वहां पे नहीं जाते हो तो कुछ नहीं होता है, वैसे यहां पर भी यदि आप जाओ नहीं जाओ कुछ नहीं होता है, केवल एक प्लेटफॉर्म का सेटलमेंट है। यहां जो भी निर्णय होता है, कोई राशि तय होती है, वो दोनों की सहमति से होती है। इसका मकसद, लोक अदालत का मकसद किसी को सजा देना नहीं, मामले को सुलझाना होता है। और कौन से मामले आपके ऊपर लोन डिफॉल्ट का मैटर है, कौन से मामले जा रहे हैं लोक अदालत में? एक होता है फ्रेश मैटर, यानी कोर्ट ने आपके खिलाफ कोई कानूनी केस नहीं किया है और सीधे उसने लोक अदालत में एप्लीकेशन लगाई है तो आपको लोक अदालत का नोटिस आया है। दूसरा रेगुलर मामले। रेगुलर मामले का मतलब आपके खिलाफ सेक्शन 25 की कार्रवाई चल रही है, आपके खिलाफ 138 की कार्रवाई चल रही है, आपके खिलाफ BNS 316, 318 की कार्रवाई चल रही है, तो उसी कार्रवाई को लोक अदालत में रख दिया। भाई दोनों के बीच में हो सकता है राजीनामा हो जाए तो लोक अदालत में रख दिया जाता है। तो यहाँ पर जो रेगुलर मामले चलते हैं, यदि इनमें भी आप नहीं गए तो यहाँ पर कोई ऑर्डर नहीं होता है, ये फाइल वापस पहुंच जाती है। यदि कोई सेटलमेंट नहीं होता है तो कोर्ट। और जो फ्रेश मामले हैं उसमें आप गए तो भी नहीं गए तो भी ये मामला इसी तारीख को इसी दिन समाप्त हो जाता है। किसको जाना चाहिए? हमको लोक अदालत का नोटिस आया, क्या हमको जाना चाहिए? भाई आपके एरिया का है, 10-20 किलोमीटर दूर है, आप जाना चाहो चले जाओ। 500 किलोमीटर दूर का नोटिस आया है, कोई जरूरत नहीं है सफर करने की,
क्योंकि सेटलमेंट होना लगभग लोक अदालत में कम राशि पे मुश्किल होता है, ये चीज ध्यान रखो। तो बहुत दूर है तो आपको जाने की जरूरत नहीं है, और जाना भी चाहते हो तो जेब में पैसा हो और आपको लगता है कि मैं सेटलमेंट कर सकता हूं तो जाओ, ठीक है। किसको नहीं जाना चाहिए? जेब में फूटी कोड़ी नहीं है, सिर्फ बातें बड़ी बड़ी करनी है कि मैं लोक अदालत में जाके आता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। तो क्या होता हूँ ये देखने के लिए मत जाओ, वहां लंबी स्टॉल लगी होगी, लंबे लंबे टेबल लगे होंगे, हर कोई फाइल खोल के बैठा होगा, एक राशि तय करके बैठा होगा कि इतने अमाउंट तक आप आओगे तो निपटा देंगे, नहीं तो बात खत्म। तो पैसा है तो जाओ, नहीं पैसा है तो मत जाओ। लेकिन वहां पर यदि आप सिग्नेचर करते हो, मान लीजिए 10 लाख का मैटर है, 3 लाख में 2 लाख में सेटलमेंट हो गया, आप 50,000 रुपए लेके गए, आप सोच रहे हो मैं 50,000 जमा करा देता हूं, बाकी मैं लिखा पढ़ी कर लूंगा, तो वहां लिखा पढ़ी हो जाती है। लेकिन कोर्ट का जो पंचाट होता है, कोर्ट का जो अवार्ड होता है लोक अदालत का, वो फाइनल होता है, उसकी कोई अपील नहीं होती है, ध्यान रखें, उसकी कोई अपील नहीं होती है, उसके लिए फिर जाना पड़ेगा रिट में। इसीलिए जेब में पैसा है तो तुरंत निपटाओ, वहां किस्तों के चक्कर में मत पड़ो, और किस्तों के चक्कर में कोई एग्रीमेंट करते हो तो वो आपको भरना पड़ेगा, ध्यान रखना, और नहीं भरा तो पुराना भरा हुआ पैसा डूब जाएगा। अब मान लीजिए आप लोक अदालत में गए, आपने फाइल खुलवाई, 1 लाख का मैटर था, आपने कहा मैं 15,000 दूंगा, सामने वाला कह रहा है नहीं मैं 60,000 से कम नहीं होगा, सामने वाला 30,000 तक आ गया, आप 20,000 तक आ गए, कोई बात नहीं बैठी, तो गए, तो फिर कोई बात नहीं बैठी तो आप अपने घर चले गए, वो उनके घर चले गए, बात खत्म। आप नहीं गए, फाइल बंद की बंद रही, बंद के बंद फैसल हो गई कि भाई पक्षकार को नोटिस भेजा गया, पक्षकार उपस्थित नहीं हुआ, मामला फैसल। पक्षकार उपस्थित हुआ, दोनों पक्षों के बस मध्य वार्ता कराई गई, वार्ता असफल रही, मामला खत्म, ठीक है। तो ये ध्यान रखो, जाओ तो भी ठीक है, नहीं जाओ तो भी ठीक है। एक सच मैं आपको बता देता हूं कि लोक अदालत में ज्यादातर मामले जो सेटल होते हैं ना, ये पहले से जो केसेस चल रहे होते हैं, आपके सेटलमेंट हो जाते हैं, सेटलमेंट में कंपनी विड्रॉल एप्लीकेशन लगाती है तो उनको लोक अदालत में रख दिया जाता है। पहले से बहुत सारे मामले होते हैं जो ऑलरेडी डिसाइड हो चुके होते हैं, वो लोक अदालत के दिन फाइनल खत्म हो जाते हैं। बाकी अगर आप ये सोच के जाते हो कि 1 लाख का लोन है 10,000 में सेटलमेंट हो जाएगा, 99.99% कोई चांस नहीं है, ये चीज मान के चलो। क्योंकि लोक अदालत में कंपनी के लोग बैठे हुए, वो अमाउंट लेके आए, इतने राशि में हमको सेटलमेंट करना है, उनका एक टारगेट है, वो पूरा हो गया, बात खत्म। लेकिन नॉर्मल सेटलमेंट जो होता है, कंपनी ने कानूनी कार्रवाई कर दी, कंपनी आपको सेटलमेंट का ऑफर देती है, आप कंपनी से बात करते हो, वहां जो नेगोशिएशन होता है, यानी कि मामूली राशि में जो सेटलमेंट होता है ना, वो कानूनी प्रक्रियाओं से गुजर के होता है, जैसा हम जानकारी देते हैं। तो रिकवरी एजेंट के माध्यम से आर्बिट्रेशन की कार्रवाई वगैरह सारा होने के बाद सेक्शन 25, 138 जो करने कर लो, उसके बाद न्यूनतम राशि में सेटलमेंट होती है। लेकिन कुछ गलत चीजें लोक अदालत के नाम पे बहुत ज्यादा हो रही है। लोक अदालत के नाम पर लोगों को डराया जाता है कि तुम लोक अदालत में नहीं पहुंचे ना तो तुम्हारा वारंट जारी करा देंगे, प्रॉपर्टी जब्त करा देंगे, घर से बाहर नहीं निकल पाओगे, जेल चले जाओगे। तो ये सारी बातें गलत है। लीगल नोटिस जारी हो गया, अरे लोक अदालत का नोटिस है, आपसी मध्यस्थता की बात है, बात बनेगी तो ठीक है। तो ये गलत चीजों की धमकियां दी जाती है। कुछ नोटिस जो लीगल तरीके से भेजे जाते हैं, लीगल फर्म लिख रही है कि अगर नहीं हुए तो हम आपका वारंट जारी कर देंगे, कानूनी कार्रवाई हो जाएगी, प्रॉपर्टी जब्त हो जाएगी। तो ये लीगल फर्म भी गलत राह पे चल रही है। धमकाने वाली भाषा इस्तेमाल की जाती है, यानी कि कुछ कुछ जगह में देख रहा हूं कि लोक अदालत के नोटिस आए हैं, उन नोटिसों में भी ये लिखा जाता है कि अगर आप उपस्थित नहीं हुए तो आपके खिलाफ एक पक्षीय फैसला कर दिया जाएगा। अरे मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर, मेरे देवता, एनबीएफसी कंपनी वाले, कोर्ट बिजी है, लोक अदालत में ढेरों फाइल है। इसका मतलब ये नहीं है कि समन की भाषा आप चेंज कर दो। कभी ऐसा हुआ ना तो मामला गंभीर बन जाएगा, ध्यान रखना। क्योंकि जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा होती है, दुनिया भर की फाइल होती है, तो कभी कभी ये समन जारी करने का, समन टाइप करने का, सील लगाने का ये काम वही एनबीएफसी के लोगों को दे दिया जाता है। तो अपनी तरफ से एक्स्ट्रा लाइन जोड़ देते हैं इसमें। तो आप ध्यान रखें, भले लोक अदालत के वारंट नोटिस में अगर ये चीज लिखी भी हुई है ना तो कोई वारंट जारी नहीं होगा, कोई एक्स पार्टी फैसला नहीं हो जाएगा। क्योंकि एनबीएफसी ने अपना काम इतना डाल रखा है कोर्ट पे कि वो खुद ही काम करने लग गए। ये बड़ी चीज है।
समन दस्ती वारंट भी, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी है जो सोचने पे मजबूर करती है कि क्या हो रहा है इस देश में, किस तरीके से कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। लोक अदालत केवल एक प्लेटफॉर्म है सेटलमेंट का। आपको नोटिस आया, आपकी मर्जी है तो जाओ, आपकी मर्जी है तो मत जाओ। आप सोच रहे हो बिल्कुल कम राशि में सेटलमेंट हो जाएगा, मैं कह रहा हूं नहीं होगा। दिमाग से इस बात को निकाल लो कि 10% में समझौता हो जाएगा, नहीं होगा। आपके पास पैसा है, आप जाना चाहते हो, आप जाओ, भावताव करो, होता है तो निपटाओ। वहां निपट गया तो किसी सेटलमेंट लेटर की जरूरत नहीं है, किसी एनओसी की जरूरत नहीं है, किसी एनडीसी की जरूरत नहीं है। 4 दिन बाद सर्टिफाइड कॉपी कोर्ट से निकाल लो, अपने आप में उससे बड़ा एविडेंस कुछ नहीं है। और वहां जब सेटलमेंट हो गया तो कभी भी एनबीएफसी या बैंक कभी भी इस मामले में आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भविष्य में नहीं कर सकते हैं। ये सारी चीजें महत्वपूर्ण रूप से जो आपको जाननी जरूरी है। कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं था, लेकिन बार बार लोक अदालत के नोटिस आ रहे थे तो ये जानकारी देना आपको आवश्यक था। अब वो चाहे नोटिस कोर्ट की ओर से आए, व्हाट्सएप पर आए, फोन पे आपको बताए, या फिर पुलिस आपको देने आए, या कोर्ट की मेल आईडी से आए, पूरा तरीका यही रहता है लोक अदालत का। आपके पास पैसा है तो सेटलमेंट होगा, नहीं पैसा है तो कहीं जाकर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।